सबसे पहले तो आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया, आज है 17 तारीख, 8 अक्टूबर तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही कम विंडो दी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बार जो फॉर्म पड़ेंगे वो भी लिमिटेड होंगे, या पिछले साल से थोड़े से ही ज्यादा होंगे। जैसे वैकेंसी डबल से ज्यादा है, ट्रिपल वैकेंसी है लगभग। अब ऐसा नहीं है कि ट्रिपल फॉर्म डाले जाएंगे, लिमिटेड लोगों तक ही बात पहुंचेगी और लिमिटेड लोग फॉर्म भरेंगे। पिछले साल से 1.5-2 गुना तक जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 गुना फॉर्म भर गए, बहुत ज्यादा फॉर्म भर गए। वैकेंसी ज्यादा, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस है, और जो लोग नए तैयारी करेंगे, ठीक है, अगर उनका बैकग्राउंड ठीक है, वो भी सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी इतनी अच्छी है कि टियर 1 में भी काफी ज्यादा लोग क्वालिफाई कराए जाएंगे। अगर मैं आगे बात करता हूं, एग्जाम के टेंटेटिवली दिसंबर 2022 में है, तो आपके पास अभी टाइम है, आप अच्छे से 3 महीने हैं, अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है दिसंबर के एंड में हो या जनवरी में एग्जामिनेशन हो, अगर डिले हुआ थोड़ा, ठीक है। 20,000 वैकेंसी ऑफिशियली यहां पे लिख दिया गया है, अभी डाली नहीं गई है कि एग्जैक्टली किस किस पर्टिकुलर पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसी है, लेकिन आ जाएगा। आरटीआई के थ्रू काफी वैकेंसीज के बारे में पता चल गया, एक सेपरेट वीडियो में उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। हमारे पास असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है जो 4800 ग्रेड पे की, जिसकी मैक्सिमम सैलरी होती है, ठीक है। बाकी 4600 ग्रेड पे की भी कुछ पोस्ट है जिसकी 4800 ग्रेड पे की पोस्ट से ज्यादा सैलरी होती है, खैर उस पर अभी नहीं जाते हैं। लेकिन अगर मैं 4600 या 4800 ग्रेड पे की पोस्ट की बात करता हूं, जो आपकी इनहैंड सैलरी होती है एक सिटी में, वो 70,000 से ज्यादा होती है, और ग्रोस सैलरी आपकी 84-85,000 होती है, और जब तक आप ज्वाइन करोगे तो ये थोड़ी और बढ़ चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास और भी ग्रुप सी की भी वैकेंसीज होती हैं, जिसकी सैलरी आपकी 40,000 50,000 हर तरह की वेरी करती है, तो उसके बाद एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं। अगर मैं बात करूं एज की, एज भी आपकी 1 जनवरी 2022 से देखी जाएगी, ठीक है। तो जिन लोगों का लास्ट टाइम था, पिछली बार भी 1 जनवरी 2022 से डेट देखी गई, इस बार भी तो काफी मौका मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 8/10/2022 से तक खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए उसका, ठीक है। मतलब किसी ना किसी तरीके से कोई भी प्रूफ आपके पास हो कि हाँ आप इस पर्टिकुलर डेट तक पास हो चुके हो तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। सभी पोस्ट के लिए जो हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वो यही होती है, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सिर्फ एक पोस्ट को छोड़कर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें आपको क्या चाहिए, इसे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, या तो आपके पास 12th में 60% मार्क्स हो, या फिर आपके पास स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट रहा हो डिग्री लेवल पे, ठीक है। अदरवाइज बाकी सभी पोस्ट के लिए सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, ठीक। इस बार स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट नहीं आई है। अगर मैं आगे बात करता हूं, टियर 1 का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, 25-25-25-25 क्वेश्चन, मतलब टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट मिलेगी, 200 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। इसमें यहां पे कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। अगर मैं बात करता हूं यहां पे टियर 2 पे, मैं डायरेक्टली जाता हूं, यहां पे आपका जो टियर 2 का पैटर्न है वो बदल गया है। टियर 2 में पेपर 1, जहां पे खाली क्या होता था आपका, एक इंग्लिश का पेपर होता था 200 नंबर का, एक मैथ्स का पेपर होता था 200 नंबर का। इस बार ऐसा नहीं होने वाला, इसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। जो टियर 2 होगा आपका वो ज्यादा नंबर का होगा, ठीक है। सेक्शन 1 है आपका, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाएगा। इसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, सिर्फ 60 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन 1 के अंदर, जो कि 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपका, तो 180 नंबर का ये पेपर होने वाला है, और उसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा फॉर ईच सेक्शन। तो यहां पे आपको क्या हो जाएगा, सेक्शन 1 के लिए, मतलब इन दोनों का मैथ और रीजनिंग का मिलाकर टोटल आपको 1 घंटा मिलना है यहां पे, ठीक है। इसके बाद यहां पे हमारे पास क्या होगा, सेक्शन 2, जिसके अंदर मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, 45 क्वेश्चन आएंगे। मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस पूछेंगे 25 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन हो गए, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 210 नंबर। तो इंग्लिश अगर मैं देखूं 45 इंटू में 3, 135 मार्क्स की, और जनरल अवेयरनेस 25 इंटू में 2, 75 मार्क्स की। जनरल अवेयरनेस की वेटेज बढ़ चुकी है, पढ़ना पड़ेगा जनरल अवेयरनेस भी, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। टियर 2 में भी जनरल अवेयरनेस पूछा जा रहा है, ठीक है। और सबसे खास बात यह, टियर 3 एलिमिनेट हो गया है। जो डिस्क्रिप्टिव, जो लक बेस्ड होता था, हम देखते थे रैंडमली कॉपी चेक होती थी, जिसकी हमने फ्री प्लेलिस्ट भी बनाई थी, हमने सोचा था अगले साल भी काम आ जाएगी लोगों के, लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक है। अभी टियर 3 आपका नहीं होने वाला, टियर 2 के बेसिस पे टियर 1 और टियर 2 के मार्क्स जुड़ के आपका सिलेक्शन होगा। एक और खास बात, यहाँ पे एक सेक्शन 3 भी आएगा, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज भी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 60 नंबर का कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, जो कि टियर 2 में है सिर्फ। तो कंप्यूटर के लिए भी आपका कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे हम, लेकिन फिलहाल कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल तो आपका मेन फोकस टियर 1 पे है, जिसका पैटर्न बिल्कुल पिछले जैसा है। बाकी टियर 2 में थोड़े से बदलाव हुए हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बारे में एक डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में नोटिफिकेशन को समझूंगा, सारी चीजों को एनालाइज करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका सेक्शन 2 है पेपर 1 का, टाइपिंग टेस्ट, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये सबके लिए अब कंपल्सरी हो गया है। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, टाइपिंग करनी होगी, क्वालिफाइंग इन नेचर आपका रहेगा, ठीक। आगे मैं बढ़ता हूं। इसके बाद पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स जो जेएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए है, और पेपर 3 आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर
उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होता है। इसका पैटर्न बिल्कुल पिछले साल जैसा ही है। ठीक है, आप देखेंगे जो ये पेपर 1 है ये एक ही दिन में कराया जाएगा, मतलब एक ही दिन में आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके टेस्ट किया जाएगा। साथ साथ टाइपिंग भी आपकी उसी दिन होनी है, कंप्यूटर का टेस्ट भी आपका उसी दिन होना है, तो बी रेडी फॉर इट। और पेपर 2 की अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स अगले दिन होगा, फिर पेपर 3 आपका अगले दिन होगा। ये शायद दे रखा है नोटिफिकेशन में, बाकी मैं एक बार इसे और गो थ्रू कर लूंगा। अगर मैं आगे बात करता हूं, यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार सभी लोग खुद से पूरा रीड करें, मैं भी एक बार दोबारा रीड करूंगा, और फिर जो छोटी छोटी चीजें होंगी नोटिफिकेशन के बारे में वो भी आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन लगातार मेरे पास मैसेज आते हैं सर नोटिफिकेशन आ गया, ये चीजें हैं, तो मैंने सोचा एक बार आपको ब्रीफ में सारी चीजें बता दूं। अच्छा, मैथ सेक्शन में एक छोटा सा बदलाव और देखने को मिला है। आपका जो इंडिकेटिव सिलेबस है मैथ सेक्शन का, आप देखेंगे इसके अंदर स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वो भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, जो मैंने मैथ्स का कोर्स कराया है उसमें स्टेटिस्टिक्स तो आपको पहले से पूरा पढ़ा ही रखा है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी भी पूछा जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी की क्लास में जो पेड यूजर्स है उनके लिए जल्दी ही डाल दूंगा। ठीक है, मंथ एंड तक कोशिश करते हैं प्रोबेबिलिटी भी वहां पर अपलोड हो जाए, तो आप वो भी कर पाएंगे। ठीक है, बाकी सारा सिलेबस सेम ही है, उसमें कुछ बदलाव आया नहीं है। ये पूरा आपका अर्थमेटिक हो गया, ये आपका नंबर सिस्टम, ये आपका एडवांस मैथ्स हो गया सारा का सारा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में लिखा है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल प्रॉब्लम्स लिखी हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता हायर ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्जाम में पूछेंगे, तो हायर ट्रिग्नोमेट्री आप ट्रिग्नोमेट्री में छोड़ के चलना। चलूंगा आगे मैं। ठीक है, फिर रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है, बाकी सारी चीजें वही है। आपको पता फोटोग्राफ का क्या साइज आता है, 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फोटोग्राफ 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। डेट डालो या डालो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी फोटोग्राफ विदाउट कैप विदाउट स्पेक्टिकल्स होना चाहिए, फ्रंट व्यू पूरा क्लियर होना चाहिए। तो ये मोटे मोटे अपडेट्स थे। टीयर 1 और टीयर 2 के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होना है, और आपका जो टाइपिंग टेस्ट है सबको प्रिपेयर करना है अब। ठीक है, सो इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी कुछ रह गया होगा वो सारी चीजें कवर करूंगा, पूरा डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा, स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहें।